द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आश्रम व्यवस्था देख रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात जो दूसरा आश्रम है उसे गार्हस्थ्य आश्रम की संज्ञा दी गई है। गृहस्थ से गार्हस्थ्य बनता है। गृहे स्थितः इति गृहस्थ, जो घर में स्थित हो, घर में रहता हो, उसे गृहस्थ कहते हैं। अंग्रेजी में हाउस होल्ड कहते हैं। तो 25 वर्षों की ब्रह्मचर्य अवस्था को पूर्ण करने के पश्चात ब्रह्मचारी गार्हस्थ्य आश्रम में प्रवेश करता है। इसकी सीमा 26 से और 50 वर्ष तक मानी गई है, 26वें वर्ष से। तो गार्हस्थ्य आश्रम में व्यक्ति वेद विहित पद्धति से विवाह संस्कार इत्यादि पूर्ण करता है और अपने सांसारिक और व्यावहारिक दायित्वों की पूर्ति करता है। गार्हस्थ्य आश्रम या गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ आश्रम का है। ज्येष्ठ का मतलब है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण आश्रम। गार्हस्थ्य आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य गृहस्थ के रूप में अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पंच ऋणों की अवधारणा कहा यह जाता है कि जैसे ही किसी मनुष्य का जन्म होता है उसके ऊपर 5 प्रकार के ऋण पूर्व से ही चले आते हैं। 5 प्रकार के, जिसमें देव ऋण, भूत ऋण, अतिथि ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये पंच ऋणों की जो ये व्यवस्था है बड़ी वैज्ञानिक है। और इन्हीं ऋणों से पूर्ण होने के लिए गृहस्थ अपना जीवन उत्सर्ग करता है और करना चाहिए। संक्षेप में देखें, जैसे देव ऋण है, तो हमारा जब इस पृथ्वी पर अस्तित्व आता है तो हमारे ऊपर बहुत सारे देवताओं का ऋण होता है। बिना देव कृपा के इस पृथ्वी पर किसी का प्रादुर्भाव संभव नहीं है, ऐसा हमारी संस्कृति मानती है। तो देवताओं का ऋण स्वाभाविक रूप से हमारे। इसी प्रकार देखिए भूत ऋण। भूत कहते हैं जीव। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी पर संभव नहीं। उसे अपने जीवन और अपने अस्तित्व के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर होना ही पड़ता है। इसलिए पिपीलिका से लेकर, यानी चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं, उन सब का भी हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार का एक ऋण होता है, जिससे हम पूर्ण होते हैं। इसी गार्हस्थ्य आश्रम। आपने देखा होगा लोग चींटियों को आटे की गोलियां या कुछ और खाद्य पदार्थ, कुत्तों को, गायों को, ये जो हम देखते हैं ये परंपरा ऐसी नहीं, अनायास नहीं। ये कहीं न कहीं भूत ऋण से पूर्ण होने का हमारा प्रयास है। अब देखिए अतिथि ऋण। अतिथियों का भी हमारे ऊपर ऋण होता है। अतिथि कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता कहा गया। और अगर आपको कठोपनिषद का वह प्रसंग याद हो जिसमें बालक नचिकेता
मृत्यु के देवता यमराज के द्वार पर 3 रात्रियों तक भूखा प्यासा बैठा रहता है। जब यमराज लौट कर आते हैं तो वो कितने भयभीत हो जाते हैं। अतिथि तो देवता होता है, अतिथि की अवमानना तो स्वप्न में भी नहीं की जा सकती, और उसमें भी अतिथि ब्राह्मण और वो भी बालक। तो अतिथियों का ऋण बहुत भारी ऋण होता है। इनसे मुक्ति हम अतिथि सत्कार इत्यादि कर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पितृऋण, पितृऋण देखिए, पितरों का, हम किसी न किसी वंश में जन्म लेते हैं। हमारे जो पितर होते हैं, माता पिता से पहले की जो पीढ़ियां होती हैं, वो सब पितर हैं। उनका ऋण हम पर है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, तभी हम इस संसार में जीवन यापन कर पाते हैं। और इसीलिए बार बार हमें शास्त्रों में ये कहा गया है कि माता पिता के ऋण से कोई भी ऋण नहीं हो सकता। हमें बहुत बार बहुधा ये पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। माता पिता का ऋण कोई भी व्यक्ति उतार नहीं सकता इस जन्म में। तो ऋण नहीं उतार सकता, लेकिन उनकी सेवा तो की जा सकती है। माता पिता की सेवा तो की जा सकती है। और गार्हस्थ्य आश्रम में माता पिता की सेवा परिचर्या करने का हमारे पास पूरा अवसर होता है। और एक चीज, पितृपक्ष में हम पितरों का तर्पण करते हैं। हमारे यहाँ गया में पिंडदान होता है। पितृपक्ष में गया महात्म्य पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित है। सभी को वहां जाकर अपने पितरों का तर्पण करना होता है। जो उनकी अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं उनका तर्पण होता है, उनका श्राद्ध होता है। तो पितृ ऋण से ऋण होने का यही गार्हस्थ्य आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है। और ऋषि ऋण देखिए, ऋषि मुनियों का हम पर बहुत ऋण होता है। हम जब अपने गोत्र का अन्वेषण करते हैं तो वह प्रायः किसी न किसी ऋषि मुनि पर जाकर हमारी खोज रुक जाती है। कोई शांडिल्य का वंशज है, कोई काश्यप गोत्रीय है, कोई भारद्वाज गोत्रीय है। सभी के अपने अपने गोत्र होते हैं और वो गोत्र किसी न किसी ऋषि के नाम पर चलते हैं। तो इससे ऋषियों महर्षियों का हमारे ऊपर जो ऋण है वह प्रकट होता है। और इससे ऋण होने के लिए गार्हस्थ्य आश्रम में पूरा अवकाश देता है। हम ऋषि मुनियों की, संतों की सेवा करें, उनकी सपरिया करें, पूजा करें, दान आदि के द्वारा उन्हें तृप्त करें। तो ये जो पंच ऋण हैं बड़े वैज्ञानिक हैं, और इन ऋणों से मनुष्य गार्हस्थ्य आश्रम में ही पूर्ण हो सकता है। प्रयास पूर्वक गृहस्थ होता हुआ वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर सकता है। जैसे पंच ऋणों का मैंने आपको कहा, वैसे ही पंच महायज्ञ भी हमारी भारतीय संस्कृति में पता है। नाम यही है, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ। यानी इन ऋणों से मुक्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो तत् यज्ञों के नाम से अभिहित। तो वो महायज्ञ की श्रेणी में आ जाते हैं। पंच महायज्ञों पर अलग से टिप्पणी भी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इन पंच महायज्ञों से आप क्या समझते हैं। यही कहा जाएगा कि जो मनुष्य 5 ऋणों के साथ उत्पन्न होते हैं संसार में, उन 5 ऋणों से मुक्ति के प्रयास हेतु जो जो कार्य वह संपादित करता है, जो जो कृत्य करता है, उन सबको यज्ञ की संज्ञा दी गई है। और वही पंच महायज्ञों के नाम से भी कहे गए। तो इन सब के लिए अवकाश हमें गार्हस्थ्य आश्रम में मिलता है। इसलिए गार्हस्थ्य आश्रम को
ज्येष्ठ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम